हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 12 रुपए का शेयर है, 3.5% की तेजी हमें जरूर देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से यहां पर काफी ज्यादा उठापटक भी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में इस कंपनी ने बढ़िया पैसा बनाकर दिया, लेकिन अभी इस कंपनी के रेवेन्यू भी डाउन हो रहे हैं और प्रॉफिट्स भी डाउन हो रहे हैं। जिन्हें मतलब कोरोना में बढ़िया जंप आया था इनके रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट्स में भी, शेयर प्राइस में भी, लेकिन अब इन तीनों में गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं, रिवाइवल आ सकता है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये एक सही शेयर साबित हो सकता है कि नहीं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन 12 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर में तकरीबन 27% का ग्रोथ है। अभी भी 9 रुपए का शेयर था, 13 रुपए पर पहुंच गया, वापस टूट के आया था ये 11 रुपए पर। इवन 10 रुपए के करीब भी ये पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वापस से ये तेजी दिखा रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर में 275% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। हर बार पिरामिड बने हैं, बड़ी रफ्तार आई, टूट गया, रफ्तार आई, टूट गया, बड़ी रफ्तार आई, फिर टूट गया, अब फिर से बड़ी रफ्तार की कोशिश जरूर ये कर रहा है। लेकिन 10 साल का चार्ट कुछ और भी कहता है। यहां पर अगर आप 10 साल के चार्ट पर फोकस करोगे, सिनकॉम फॉर्मुलेशन के चार्ट को अगर आप 10 साल का अगर आप ग्राफ देखते भी हो तो काफी ज्यादा यहां पर चीजें अलग नजर आती है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो पहले शेयर 1 रुपए का था 2012 में। ऐसी रफ्तार बनी थी कि ये 12 से 13 रुपए पर पहुंचा था 2014 में। बाद में लगातार ये टूट गया और 1 रुपए से भी कम कीमत पर मिलने लगा 2020 में। कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ कि शेयर एकदम से भाग गया, अब वापस ये नीचे भी आ गया है। ठीक है, 18-19 रुपए तक ये गया था। तो एक यहां पर सवाल हर किसी के जहन में हो सकता है कि क्या पहले वाला पिरामिड रिपीट होगा। यहां पर बुर्ज खलीफा जो बना था पहले वाला, इस बार भी क्या वही वाला बुर्ज खलीफा बन रहा है? क्या नीचे की तरफ टूट सकता है? डेफिनेटली। और इस सवाल हर किसी के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जो चीज पहले रिपीट हुई है दोबारा हो सकती है कि नहीं, उसके पॉसिबिलिटीज कितनी है वो भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो तो स्मॉल कैप शेयर है, 1,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो 20 लाख के आसपास के वॉल्यूम इसके देखने को मिल रहे हैं हमें बीएससी में। और यहां पर आप एक और चीज ऑब्जर्व करो तो प्रमोटर के पास 44.01% की होल्डिंग है। एफआईएल के पास 0.58% की थी सितंबर क्वार्टर में, अब कुछ भी नहीं है। एक ही क्वार्टर में सब कुछ बेच बाज के निकल गए एफआईएल्स, और वो भी तब जब शेयर में बढ़िया ग्रोथ था, शेयर में बढ़िया तेजी थी, जब शेयर ऑल टाइम हाइस पर बैठे हुए थे। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहां पर डिविडेंड की बात करें तो 2017 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया कंपनी की। अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो कंपनी देखो काम अच्छा कर रही है। ठीक है, कंपनी बहुत सारा काम कर रही है, छोटी छोटी चीजें बनाती है ये जो इस्तेमाल होती है। आप कई सारी जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है वो इनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी चीजें ये बनाती है। चाहे एडल्ट डायपर की बात करें, चाहे हम पैड्स वगैरह की बात करें, चाहे हम इंजेक्शन बात करें, कॉटन बॉल्स की बात करें, कॉटन ईयरबड्स की बात करें, सर्जिकल टेप की बात करें, सिरिंज की बात करें, और भी कई सारी चीजें। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको सारी चीजें वहां पर पता चल जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो ये कंपनी बनाती है, और उन सारी छोटी छोटी चीजों का डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है। इनके पार्टनर्स अगर हम देखो तो लुपिन, इप्का, मतलब इन सबको ये लोग सप्लाई करते हैं। बहुत ही कम सप्लाई होता है, कोई इतना बड़ा सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखोगे, रेवेन्यू देखोगे तो आप देखोगे भले इनके इतने बड़े सारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो आरती ड्रग्स को लेकर बात करें, सुप्रिया की बात करें, हेल्थ की बात करें, लुपिन की बात करें, इप्का की बात करें, मेग मनी की बात करें, कई सारे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम रेवेन्यू आता है। आरती इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर शामिल है। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखा जाए तो सिनकॉम को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग बेचने की बात करें और 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं यहां पर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू देखो तेजी क्यों थी, 20 और 21 में तेजी क्यों आई थी। 205 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू था वो कोरोना काल में इतना बढ़िया कि 245 करोड़ पे चला गया। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सरप्राइज क्या था इनके प्रॉफिट्स ने। 11 करोड़ का प्रॉफिट, 14 करोड़ का प्रॉफिट, अब 30 करोड़ का 2021 में। लेकिन अब ये प्रॉफिट डाउन हो रहा है, टूट रहा है।
और यही वजह है कि थोड़ा सा संभलने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर ये चीज़ कही थी। आप देखो सिनकॉम, देखो मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी सिनकॉम में जब ये शेयर 1 रुपए का था, 2 रुपए का था, 3 रुपए का था, 4 रुपए का था, लेकिन जब भी ये 15 के ऊपर गया है, मैंने हमेशा कहा है कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा 15 के ऊपर। जब 2, 3 पे था, 4 पे था, 5 पे था, कई सारे वीडियोस मेरे बनाए। अगर आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च करके भी आप देख सकते हो, सिनकॉम हिंदी स्टॉक एडवाइस। अगर आप सर्च करोगे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात अब ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स 30 करोड़ का पूरे किया था इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2021 में, अब ये दिसंबर में सिर्फ 4 करोड़ पर आ चुके हैं, सिर्फ 4 करोड़। उससे पहले सितंबर में 5.5 करोड़ का था। मतलब इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों हालांकि रेवेन्यू उतने ज्यादा कम नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कम जरूर है ये, और प्रॉफिट में बहुत बड़ा झटका इनको लग रहा है। जो प्रॉफिट इन्होंने 29 करोड़ का कमाया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इस बार ये हालत है कि वो 20 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, उससे कम ही होगा। तो ये एक कह सकते हो कि हाँ एक अच्छी चीज नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। जनरली पैनी स्टॉक में प्रॉफिट कम ही देखने को मिलता है, लॉस ही होता है हमेशा। सिनकॉम को लेकर देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। लेकिन देखो प्राइस आपको 12 रुपए सस्ता लगता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी 12 रुपए में, लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो ये अभी भी कोई सस्ता नहीं है। 34 का इसका वैल्यूएशन है, मतलब पी रेशियो है, और सेक्टर पी 36 का है। कम जरूर है लेकिन उतना कम नहीं है जितना होना चाहिए, मतलब महंगा अभी भी है। सस्ता ये तब मिलेगा जब ये 10 रुपए के नीचे होगा। काफी लोग कहेंगे भैया 10 रुपए के नीचे कभी नहीं जाएगा, भूल जाओ। ठीक है भैया, ना ही जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखो महंगा नहीं खरीदना है किसी भी कंपनी को, शेयर को महंगा मत खरीद लेना। और एक चीज याद रखना, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी से आप इनकार भी नहीं कर सकते हो। कोरोना काल में डेफिनेटली महामारी फैली है, और ऐसे में जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी डिमांड भी बढ़ी थी। हर कोई स्टॉक में मंगवा रहा था ये सारी चीजें, ठीक है। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है ऐसे में इनके प्रॉफिट्स बढ़े, इनके रेवेन्यू बढ़े। लेकिन अब वो कितने हद तक बढ़ सकता है, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा यहाँ पर। इनके रेवेन्यू अब आपको कम होते नजर आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, डेफिनेटली कम होंगे इनके रेवेन्यू। और इस सेगमेंट में और भी कंपनियां आपको घुसती हुई नजर भी आएगी। तो अभी के लिए सिनकॉम देखो कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, लेकिन पहली चीज ये कि मैं 12 रुपए पर इसको नहीं खरीदूंगा। मैं 10 रुपए के लेवल का इंतजार करूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 10 रुपए पर मैं इसको खरीद ही लूंगा। मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, इनके जो रिजल्ट्स आएंगे, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब तक मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक यहां पर थोड़ा सा संभल के रहिएगा। कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स देखना इंपॉर्टेंट है कि इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में क्या लगातार डिक्लाइन मोड आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो संभलने की जरूरत है, अगर वो नहीं है, मैनेजेबल है या फिर इंक्रीजिंग है, तब दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो जल्दबाजी मत करना, किसी भी शेयर्स को महंगा मत खरीद लेना। आप इसका चार्ट देखने में आपको 12 रुपये लग रहा है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो बहुत रफ्तार से भागा हुआ है ये, ठीक है। और ऐसे में जब कोई शेयर इस तरीके से जाता है तो उसको कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है अच्छा खासा। अगर वो एक क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता है, टूटता है वो शेयर। तो जरा संभलिए, सोचिए, फिर निवेश करिए। किसी के कहने पर या देखने पर कि अच्छा सस्ता है खरीद लेते हो, उस तरीके से निवेश मत करिए। शेयर को इवैल्यूएट करिए, हर लेवल पे इसको इवैल्यूएट करिए। कोई भी मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। मार्केट में कई सारे शेयर्स हैं, हर किसी में खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन जब वो सस्ता हो तब खरीदने के मौके बनते हैं। महंगे को खरीदने की जरूरत नहीं है। हर कोई सुल्तान मिर्जा नहीं है कि भैया सस्ता नहीं मिला तो महंगे को ही सस्ता समझ के आपने खरीद लिया। तो वो मत करिए यहाँ पर। और सिनकॉम अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, लेकिन इवैल्यूएट करना भी जरूरी है कि 1 रुपए का था 15 पे पहुंच गया, अब क्या उस तरीके के रिटर्न, मतलब उस तरीके के रेवेन्यू निकल रहे हैं, प्रॉफिट निकल रहे हैं, वो भी इवैल्यूएट करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।